हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज 13.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 5, देन 6 एंड देन 7। देन वी आर गुड टू गो विद द चैप्टर अलॉन्ग विद ऑल द एक्सरसाइजेस एंड द कॉन्सेप्ट। अब आपको करना क्या बच्चों, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग लेके आएंगे PYQs and MIQs, as you know that we have done it for every chapter we have completed so far. So आपको बस मन लगा के ध्यान से देखते रहना है हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ उन क्वेश्चंस पे फोकस करते रहो, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो और आपके 100 ही आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से टॉपिक को। इस टॉपिक के अंदर जो 5th क्वेश्चन है वो कैसा है, देखो बोल रहा है दैट फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो 400 नियॉन लैंप्स है, उनके लाइफ स्पैन को डिस्कस कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी टेबल, और वो फ्रीक्वेंसी टेबल है आपका ये। ठीक है, ये लाइफ टाइम है, ये रहा, उसके नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं ये रहे। देन वी नीड टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द टाइम ऑफ द लैंप। अब ये जितने भी लाइफ टाइम्स है उसका मीडियन फिगर आउट करके बताना है। बहुत सिंपल सा है, देखो जब भी आप मीडियन फाइंड करते हो क्या सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो अब फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, हम 14 देन 14 यहां रखेंगे, उसके बाद 14 को ऐड करेंगे 56 से, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ऐसे कंसेक्यूटिवली चलते रहेंगे। तो अब ध्यान से देखना, मैं 14 एज इट इज प्लेस करूंगा यहाँ पर, 14 में 56 ऐड करूंगा, क्या आएगा बच्चों जल्दी से बोलो, 70। चलो 70 में 60 ऐड किया तो 130, 130 में 86 ऐड किया तो 13 एंड 8, ऐसे डायरेक्टली ऐड करो। 13 और 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 21, और लास्ट में 6 एज इट इज, क्योंकि 0 में 6 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, 7 + 4 10, 74 है ना। 20 देखो 216 + 4 करोगे 220, 220 में 70 ऐड करेंगे तो 220 में 70 ऐड करेंगे तो 22 + 7 29, 290 आ गया। 290 में 62 ऐड करेंगे तो 352, उसमें 40 ऐड करेंगे तो 400। ठीक है, 352 में 48 ऐड किया, फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों 400। तो हमने क्या किया, हमने इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कंटिन्यू ऐड किया, फाइनल आंसर मेरे पास में आया 400। दैट मींस जब मैंने ऐड किया तो मुझे यहां से यहां तक की सारी वैल्यूज का सम कितना मिल गया 400। अब दिस इज आवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड n। तो मेरे पास n आ चुका है बच्चों। फॉर्मूले में प्लेस करने के लिए n/2 चाहिए होता है, CF चाहिए होता है, F चाहिए होता है और मीडियन क्लास चाहिए होती है। तो ध्यान से देख लो, मैं जैसे ही n/2 कैलकुलेट करूंगा विच इज 400/2, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 200, किसकी n/2 की। और n/2 से जस्ट छोटी वैल्यू हम किस में लेते हैं, CF में। तो CF के पास आते हैं, उससे जस्ट छोटी वैल्यू ये रही विच इज CF टू बी प्लेस्ड इनटू द फॉर्मूला। और इसके नेक्स्ट वाली क्लास को हम क्या ले लेंगे बच्चों, इसके नेक्स्ट वाली क्लास को ले लेंगे मीडियन क्लास। ठीक है, और इस मीडियन क्लास का ये फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास है अपनी, उसकी लोअर लिमिट। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं, वैल्यू प्लेस करते हैं, देन वी आर गुड टू गो। चलो स्टार्ट करें फॉर्मूला। क्या बोल रहा है देखो, मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F और मल्टीप्लाई बाय h, यही होता है फॉर्मूला। चलो एक एक करके वैल्यू प्लेस करें बच्चों। L की वैल्यू कितनी आएगी 3000, आई प्लेस्ड इट 3000 प्लस n/2 200, 400 था ना n, तो n/2 कितना हो जाएगा 200 माइनस CF। देखो CF कितना होगा बच्चों, CF होगा 130, विल प्लेस इट ओवर हियर 130 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, फ्रीक्वेंसी से। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 86, किसकी लेनी थी बच्चों, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 86, मैंने प्लेस कर दी यहां पर। उसके बाद आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, h से। h क्या है, डिफरेंस ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 3000 to 3500, मेक्स इट 500। ठीक है, स्टार्ट करने डिवीजन। चलो तो वी हैव 3000 हियर प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज 70/86 मल्टीप्लाई बाय 500, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 35, 7 5 35, 0 0 0 डिवाइडेड बाय 86 एंड देन 3000 इज इक्वल्स टू, समझ गए बच्चों। लास्ट में सिर्फ डिवीजन करना है और डिवीजन करने के बाद 3000 में उसका ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे यू विल गेट द फाइनल वैल्यूज। चलो स्टार्ट करें डिवीजन, बहुत सिंपल सा डिवीजन है और फाइनल वैल्यूज आ जाएगी अपनी मीडियन इज इक्वल्स टू 3000 प्लस, डिवाइड किससे करना था बच्चों, मुझे डिवाइड करना था 35,000 को किससे डिवाइड करना था 86 से, यही था ना एग्जैक्टली। तो जैसे आप डिवीजन स्टार्ट करते हो, देखो सिंपल सा डिवीजन है, आपको सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देना है।
2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 43, देन 43 का डिवीजन करना है ना। तो जब आप फाइनल डिवाइड करोगे तो फाइनल डिवीजन आज इसका आंसर आएगा 406.97 समथिंग आता है ना। मैंने डिवाइड किया हुआ, मेरे को याद है वैल्यूज, तो इट इज 406.97, ये डिवाइड किया मैंने। अब इधर से मेरे पास में क्या बचा है 3000, जैसे ही मैं दोनों का ऐड करूंगा फाइनल आंसर आएगा 3406.97। समझ गए? तो फाइनल आंसर क्या है 3406.97। ये क्या आ गया बच्चों अपना, ये आ गया है मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। कोई कंफ्यूजन? कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ही तो देखो, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगेगी तो शायद ये डिवीजन लगे, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे क्वेश्चन में। सारा डेटा हमने एज इट इज टेबल से उठाया, सिंपल एडिशन किया, एडिशन करने के बाद टेबल से डेटा उठाया, उसको फॉर्मूले में प्लेस किया, प्लेस करने के बाद वैल्यूज प्लेस करी है, डिवीजन किया है, ऐड किया है, आंसर आ गया है। तो सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही देखो। कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग बनानी है तो आपको ये तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ठीक है, समझ गए बच्चों? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked up from the local telephone directory and the frequency distribution of the number of the letter in the English alphabet in the surname were obtained as follows। ठीक है, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19। ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम मेरे पास में है, नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम है, फ्रीक्वेंसीज दे दी है। अब आपसे पूछ कर रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द लेटर इन द सरनेम, मीडियन फाइंड करो, फाइंड द मीन, वो भी फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड द मोड, वो भी फाइंड करो। तो सब कुछ ही पूछ रहा है, मतलब मीन, मीडियन, मोड, मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा है इस क्वेश्चन में। हम कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, आपको याद हो तो मैंने बताया था, हम स्टार्ट वहां से करते हैं जहां से कैलकुलेशन सबसे कम होगी। तो कैलकुलेशन सबसे कम किस में होगी, जिसमें कॉलम सबसे कम होंगे। तो बताओ जल्दी से, कॉलम सबसे कम किस में होते हैं? कॉलम सबसे कम होते हैं मॉडल क्लास में। तो अब देखो, मुझे मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर आता हूं, ये रही आपकी टेबल, इसी का यूज करके बना सकते हैं ना मोड। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉलम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो जो क्वेश्चन में गिवन थे टेबल, उसी का यूज करके मैं मोड फाइंड कर लेता हूं। और जैसे ही मैंने मोड फाइंड कर लिया, देन विल फाइंड आउट मीडियन। ठीक है, ऐसे कंसेक्यूटिवली कॉलम इंक्रीज होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मोड फाइंड करने के लिए मुझे मॉडल क्लास चाहिए, उसके लिए चेक करना होता है कि फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो जल्दी से बताओ उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40, करेक्ट। तो वी हैव डन, दिस वन इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एंड जैसे मैं इसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेता हूं, इट इज F1, देन F0 एंड देन F2। क्लियर? अब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास में आ गई हैं। अब देखना, मुझे क्या करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसकी क्लास को मॉडल क्लास ले लेते हैं। तो ये रही अपनी मॉडल क्लास। क्लियर? अब मॉडल क्लास आ गया तो क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे। सो वी गॉट दिस वन एज मॉडल क्लास। मैं फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करने को बिल्कुल रेडी हूं, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले पे। तो टू कैलकुलेट मोड, द फॉर्मूला इज L प्लस, याद करो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था। जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसके लिए बच्चों बहुत इजी सी ट्रिक है। क्या करना है, 10 अपॉन 102, इट्स F1 माइनस F0, देन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और उसके मल्टीप्लीकेशन में H। ठीक है, ये सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे, देन वी आर गुड टू गो। फाइन, लेट्स फाइंड आउट द मोड हियर। L, व्हाट इज L बच्चों? L इज द लोअर limit of the model class, that 7 we have, plus F1 minus F0। F1 क्या है देखो, 40 minus F0 30, 40 minus 30 divided by 2 times of 40 minus 30 minus F2 कितना है 16। उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनके डिफरेंस से, which is 3, so we'll place 3 here। आते हैं इधर, is equals to 7 plus, सॉल्व करते हैं, 40 minus 30 10 divided by 80 minus 30 and 16 46, and here we have 3। Any confusion so far class? अब तक तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ना, सारी सिंपल वैल्यूज प्लेस करिए और देन वी आर गुड टू गो, वील फाइंड आउट द आंसर। तो ये बनेगा 7 प्लस 10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों 34, यहां पर 10 है, मल्टीप्लाई में 3 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बॉडमास इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। तो इट इज 7 प्लस 30 अपॉन 34, 30 अपॉन 34, रिड्यूस करोगे तो 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17 होता है 0.88। चलो, तो फाइनली वी हैव 7 प्लस 15 अपॉन 17, इसको सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 0.88, आंसर आ गया 7.88। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? वी हैव कैलकुलेटेड द मोड इजीली, सिंपल सा कैलकुलेशन, मोड भी कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कैलकुलेशन पे।
नेक्स्ट कैलकुलेशन में हमको मीडियन फाइंड करना था। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? फिर से मीडियन फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंटली आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, राइट? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये रहा डेटा मेरे पास में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना जानते हैं, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे 6 और 6 में हम ऐड करेंगे 30, बन जाएगा 36। 36 में 40, 76, 76 में 16, 92, 92 में 4, 98, 98 में 96, सॉरी 96, 96 में 4 ऐड करेंगे 100। सो फाइनली विल गेट 100 किस पे? xi सिग्मा fi पे, एंड दैट इज आर n एज वेल। तो जैसे ही मेरे पास में n आ जाता है बच्चों, जैसे ही n आ जाता है मैं डिवाइड करता हूं 2 से और ये बन जाता है 50। तो n/2 कितना आ गया है? 50। उससे जस्ट छोटी वैल्यू दैट इज 36, और ये अपना आ गया है CF, और CF के नीचे वाली क्लास होती है मीडियन क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी इज 40 एंड द लोअर लिमिट इज 7। ठीक है, तो मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा? अब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कैसे? मीडियन के फॉर्मूले से। क्या करते हैं बच्चों? मीडियन के फॉर्मूले में अभी सॉल्व किया था हमने। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, चलो इक्वल्स टू L क्या है? देखो L है 7 प्लस n/2 कितना है? देखो 50, यहां रखते हैं 50 माइनस CF cumulative frequency is 36. We have placed 36 divided by F 40. We have placed 40 here multiply by H 7 से 10 कितना डिफरेंस है? 10 3 का, we have placed 3 here। चलो स्टार्ट करें सॉल्व। 7 प्लस 50 माइनस 36 दैट्स 14 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 40। ठीक है, इजी। चलो इट्स 7 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बच्चों? 42 अपॉन 40। वी कैन फर्दर रिड्यूस इट बाय 21 अपॉन, वी कैन फर्दर रिड्यूस एज 21 अपॉन 20। ठीक है, अब 21 अपॉन 2 कर लो एक बार। 21 अपॉन 2 करोगे 10.5 आएगा। देखो 21 अपॉन 2 करोगे 10.5, 10.5 में अपॉन में 10 मैंने 2 से तो डिवाइड किया, 20 से करना था, तो एक डेसिमल शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 7 प्लस 1.05। 10.5 में डेसिमल शिफ्ट कर दोगे तो 1.05। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 8.05। ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड मीडियन एंड मोड। अब सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला मीन। देखो ये रहा डेटा और ये रहे नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो निकालना है xi। 1 और 4 सम करोगे 5 अपॉन 2 2.5। सो दिस इज आवर मीडियन 2.5 हियर। ठीक है, 4 और 7 ऐड करोगे तो 11 अपॉन 2 5.5। डिफरेंस कितना है? 3 का, तो मतलब 3 ऐड करता जाऊं क्योंकि यहां पर भी तो 3 का डिफरेंस है, तो एज इट इज 3 ऐड करते जाते हैं। तो 5 में 3 ऐड किया तो 8.5, 8 में 3 ऐड किया तो 11.5, 11 में 3 14.5, 14 में 3 17.5। लास्ट वाली वैल्यू चेक कर ले, 16 प्लस 19। देखो 3 का डिफरेंस है, हाफ करेंगे तो 1.5, 16 प्लस 1.5 17.5। वी गॉट द वैल्यूज। क्लियर बच्चों? लास्ट वाली वैल्यू वेरीफाई कर ली है, सारा डेटा निकाल लिया है। अब मुझे सॉल्व करना है DI xi माइनस a। तो अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे बच्चों। DI, अगर मुझे DI कैलकुलेट करना है तो मुझे a भी चाहिए होगा। क्यों a चाहिए होगा? बिकॉज xi माइनस a, तो सबट्रैक्ट करने के लिए कोई वैल्यू होगी ना मेरे पास में। तो जैसे ही मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी मैं क्या करूंगा? xi यानी सारे डेटा से उसको सबट्रैक्ट कर दूंगा, जिससे DI आ जाएगा। अब DI को हम यूज करेंगे UI कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं DI कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे बच्चों? पहले फाइंड कर लेते हैं ए। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप ए फाइंड करते टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखोगे। दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तब चेक करोगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहां पर है, ऊपर या नीचे, क्योंकि ऊपर भी 3 वैल्यूज है, नीचे भी 3 वैल्यूज है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज यहां पर है, यहां पर दिखनी है। तो जिस साइड हायर फ्रीक्वेंसीज होती है उधर का आप ए एज्यूम कर लोगे। तो मैंने ए एज्यूम कर लिया ये वाला। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में अब देखो मिडिल वैल्यू तो है नहीं ना, यूजुअली मिडिल वैल्यू चूज करते हैं। अगर इक्वल वैल्यूज है दोनों साइड में तो इन दोनों में से कोई एक चूज करना था मुझे। तो चेक करना है कि ऊपर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नीचे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसीज ऊपर है तो आप क्या करोगे? ऊपर वाला अज्यूम कर लोगे। अगर हायर फ्रीक्वेंसीज यहां है तो आप ये वाला अज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो वी हैव अज्यूम्ड ए एज 8.5। तो मैंने ए अज्यूम कर लिया। कितना कर लिया बच्चों? ए अज्यूम कर लिया है, ए मैंने अज्यूम कर लिया है 8.5। अब सारी वैल्यूज को मैं इससे सबट्रैक्ट करूंगा। 2.5 माइनस 8.5 माइनस 6 माइनस 3 0 3 6 9, ये वैल्यूज आ गई सारी। अब UI कैलकुलेट करना है मुझे। तो UI कैसे आएगा बच्चों? DI अपॉन H। सो वी गॉट DI अवेलेबल। अब आप H यानी जो भी डिफरेंस है
जो भी आप डिफरेंस आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। हाँ, एक और चीज, अगर यहाँ पर क्लास डिफरेंस है ना, क्लास इंटरवल अगर डिफरेंट होता है तो अपने मर्जी से भी एच एज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि जो इनका डिफरेंस है वही एच ले ले। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना बच्चों 3, तो वी आर टेकिंग एच एज 3। तो मैं क्या किया, एच 3 ले लिया, इसको डिवाइड करेंगे -6 से, -2 आ जाएगा, फिर -1, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। अब देखो ये कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है। मैं यूआई को मल्टीप्लाई करूंगा फ्रीक्वेंसी से। याद करो, जैसे हमने सारी कैलकुलेशन खत्म कर ली, जो भी लास्ट कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 6 2 सा 12, माइनस का 12। नेक्स्ट 30 मल्टीप्लाई बाय -1, इट्स -30, देन 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, वी गॉट 16 हियर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन वी गॉट 8, एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 से, वी गॉट 12। देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, 40 को 0 से 0, 30 को -1 से -30, 6 को -2 से -12। क्या सारी वैल्यूज आ गई है? अब मुझे सिंपली सॉल्व भी करना है। क्या करना है बच्चों, 12 से तो 12 काट दिया मैंने, ठीक है। 16 एंड 8 ऐड करोगे तो 24 आएगा। 24 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 4 आ गया ना, वी गॉट सिग्मा FI UI एज -4। अब मैं फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेता हूं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ना फ्रीक्वेंसीज का सम, जब मैंने कैलकुलेट किया था सारे वाले। तो फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा FI कितना आया था बच्चों 100, तो वी गॉट N एज 100। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करके मीन कैलकुलेट कर लेना है। तो अब फॉर्मूला याद करना ऑलरेडी बता चुका हूं, जल्दी से देख लो। इफ आई से x बार, याद करो जब अपन सॉल्व करते थे हम क्या करते थे, जो भी लास्ट वाला कॉलम है उसका सम और फ्रीक्वेंसीज का सम दोनों को डिवाइड कर दो। लास्ट कॉलम क्या है अपना सिग्मा FI UI, इसका सम करो सिग्मा FI UI आ जाएगा, उसको डिवाइड करोगे किससे, सिग्मा FI से। तो आपको लास्ट वाला कॉलम कितना है सिग्मा FI UI, इसको डिवाइड करना है सिग्मा FI से, और जो कुछ भी आपने किया उसको रिवर्स करना है। तो आपने क्या किया है, h से डिवाइड, रिवर्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो h से, एक का सब्ट्रैक्शन, रिवर्स करो a से एडिशन कर दो। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो h से और एडिशन कर दो a से, दैट्स इट, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको पता ना मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। चलो तो a क्या अज्यूम किया था हमने बच्चों, a अज्यूम किया था 8.5, सो वी हैव 8.5 प्लस सिग्मा FI UI दैट्स -4 अपॉन सिग्मा FI दैट्स 100 मल्टीप्लाई बाय h कितना है बच्चों 3, वी हैव प्लेस्ड इट ओवर हियर। अब 8.5 प्लस 4 3 12 माइनस का 12 अपॉन 100, तो अब इट्स 8.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -0.12, ठीक है। तो दैट मीन्स इट सीम्स लाइक कि मैं 50 में से 12 को माइनस कर रहा हूं, 38 आएगा। तो अब 8.38 इज आवर मीन। सो वी हैव कैलकुलेटेड मीन, मीडियन, मोड, ऑल द 3 डेटा फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। वी हैव कैलकुलेटेड द एंटायर वन। अब आपको कंपेयर करना है, तीनों को एक साथ रखो, यू विल गेट द कंपैरिजन कि मीन कितना आ रहा है, मोड कितना आ रहा है, मीडियन कितना आ रहा है, ठीक है। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 7. The distribution below gives the weight of 30 student of a class. Find the median weight of the students. आपको मीडियन फाइंड करना है, सिंपल टेबल है हमारे पास में, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, ये सारा डेटा गिवन है और उनके फ्रीक्वेंसीज गिवन है। बहुत इजी सी फ्रीक्वेंसीज है, जल्दी सॉल्व करेंगे। चलो फिर से क्लास, मीडियन सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। तो पहले मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, उसके लिए मैं 2 एज इट इज रखूंगा, 2 में 3 ऐड कर दूंगा 5 हो जाएगा, 5 में 8 ऐड करूंगा तो 13, 13 and 6 19, 19 and 6 25, and then 28, 28, 28 and then 30, ठीक है। तो मेरे पास में ये सिग्मा FI कितना आ गया बच्चों, ये आ गया है 30, which is also called N. That's sum of all the frequencies. अब मुझे अगर n/2 कैलकुलेट करना है तो वो 30/2 से 15 आ जाएगा। जैसे ही 15 आया मैंने उससे लोएस्ट वैल्यू ये फाइंड कर ली, ठीक है। उससे जस्ट लोएस्ट वैल्यू फाइंड करी तो ये कितनी आ गई 13, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज CF। उसके नीचे वाली क्लास को हम मीडियन क्लास बोल देते हैं, ये आ गई अपनी मीडियन क्लास, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी SF। दिस इज आवर लोअर लिमिट, we got the median class, everything is available, place into the formula and get the answer. चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, we'll write median formula L plus n upon 2 minus CF upon F multiply by H. अब देखो L क्या बच्चों 55, we got 55 here plus
n/2 n/2 कितना है, देखो n/2 कितना है 15 माइनस CF कितना था 13, F कितना है 6, 13, F कितना है 6 और मल्टीप्लाई बाय H इनका गैप दैट्स 5, वी हैव प्लेस्ड 5 हियर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो वी हैव 55 देन प्लस 15 माइनस 13 2/6 मल्टीप्लाई बाय 5, 2/6 इज 1/3, 2/6 इज 1/3। आप चाहो तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो 55 प्लस 5 2 10, 10/6, 6 से डिवाइड करना है 10 को। ओके, इट सीम्स लाइक 5 से डिवाइड करना 3 को एक ही चीज है, कैसे भी कर लो। तो इट्स 55 प्लस रिड्यूस किया तो 5/3, 5 से डिवाइड करना है 3 को, कैसे करेंगे बच्चों। अच्छा, आपको पता है जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं डिवीजन को, 3 बन जा 3, 2/3 is 0.66, so we'll write 0.66 here, 0.66, that's 1.66. 55 plus 1, that's 56.66 is our median. ठीक है, so finally we have calculated the median of the given data, that's 56.66. आप चाहो तो इसको 56.67 भी लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट अ प्रॉब्लम। इससे भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, इस पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। So class, we have completed the chapter, the entire exercise, all of the exercises, like exercise 13.1, 13.2 and 13.3, all the concepts. What you need to do now, focus on the question, all the concepts, and the moment we are coming with PYQ, आपको कोशिश करना है कि वीडियो को पॉज करके आप खुद अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन अवेलेबल ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे अहेड। इसी तरह से मेहनत करते रहो, 100 लाते रहो। हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।